जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्षय तृतीया आने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और ये भी जानेंगे कि पूजा हमें 2026 में कब करनी है और पूजा में रखी हुई सामग्री का बाद में हमें क्या करना है, किन चीजों का दान करना है, कौन सी चीजें पूजा के बाद अपनी तिजोरी में उठा कर रखनी है। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। आप सब लोग ये जान ले कि अक्षय तृतीया जो है बहुत ही बड़ा दिन और बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। कहते हैं आज के दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता। तो सबसे पहले तो बुरे कार्य करने से आपको बचना है, डरना है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना जो भी कार्य आप आज के दिन करेंगे उसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, उल्टा वो कई गुना बढ़ करके उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए आज के दिन आप शुभ कार्य, पूजा पाठ से जुड़े कार्य, दान धर्म के कार्य आपको करने चाहिए जिससे कि इनका अनंत गुना फल हमें प्राप्त हो। देखिए अक्षय तृतीया के दिन अगर आप तीर्थ नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन सभी के लिए यह संभव नहीं होता। तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, एक चौकी लगाएं और देखिए चौकी पर आपको एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। आपके मंदिर में अगर जगह ज्यादा है तो आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो मैंने जैसे चौकी लगाया ऐसे चौकी लगा करके आप पूजन कर सकते हैं। चौकी लगाने से पहले शुभ चिन्ह कुछ भी आपको बना लेनी चाहिए, स्वास्तिक आदि जरूर से बनानी। और इसमें देखिए हल्दी का विशेष महत्व बताएगा, तो हल्दी आप जब भी जो भी बनाएंगे ना रंगोली आदि, उसमें जरूर से आपको डालना है। अब आप अष्टदल कमल बना ले, कोई भी रंगोली जो भी आपको आती है वो ऐसे आपको बना लेना है। देखिए ये जो होती है ना, इसे अक्षय तृतीया जो होती है उसे गर्मी की दीपावली भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम धनतेरस या दीपावली पे पूजन करते हैं ना, वैसे ही हमें इन जो अक्षय तृतीया की पूजन है वो करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन साथ में हमें करना है, साथ में गणेश जी को जरूर से आपको रखना है। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को विराजमान कर लिया है। देखिए आज के दिन जो है ना कई सारी खरीदारी की जाती है। अगर आपके पास शंख नहीं है, आप दक्षिणावर्ती शंख लाना चाहते हैं या लक्ष्मी नारायण भगवान जी की कोई भी धातु की मूर्ति लाना चाहते हैं, चरण पादुका आदि लाना चाहते हैं चांदी के, तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह के सोना के या चांदी, हीरा मोती, कुछ भी जेवरात आदि भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन देखिए सोना चांदी खरीदना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो देखिए पीतल की चीजें भी आप ले सकते हैं। पीतल के बर्तन हो गए, पूजा पाठ के लिए अगर बर्तन आदि लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कलश खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। आप चाहे तो सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, लेकिन आपको देखिए आज के दिन सोना के तुल्य ही मानी जाती है चने की दाल। तो और साथ ही हल्दी की जो गांठ होती है वो आपको जरूर से खरीदना है। पीली सरसों आप खरीद सकते हैं, जौ हो गए, चीनी, चावल, जरूरी जो भी सामान है इस तरह के आप खरीद सकते हैं। देखिए आज के पूजन में सबसे ज्यादा विशेष होता है अक्षय कलश भरना। ठीक है, आज यानी अक्षय पात्र भरा जाता है। तो देखिए कहीं कहीं पे 5 कलश रख करके पूजन की जाती है, यानी अलग अलग देखिए सबके परंपराएं होती है, लेकिन सभी के विधि नियम अलग होते हैं, लेकिन पूजा करने का जो विषय होता है ना वो सेम ही होता है। तो आप एक कलश रख करके भी पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का कलश ही आपको लेना है और ध्यान रखें मिट्टी का कलश जो होगा वो नया ही लेना है, क्योंकि बाद में इस कलश का हमें दान करना है। तो जल से भरा हुआ कलश आपको लेना है। आप चाहें तो बड़ा कलश ले सकते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से बड़ा छोटा आप कैसा भी कलश आज के दिन जरूर से आपको दान करना चाहिए। यानी कि पूजन जब हमारी हो जाएगी तब हम लोग दान करते हैं। कलश के कंठ पे हमें मौली धागा जरूर से बांध लेना है। स्वास्तिक आदि बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं ना तो कोई हमारे से जब हम दान देने लगते हैं ना तो लेना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आप केवल तिलक भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर हमें साफ जल भर लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर से मिश्रित कर ले। आप चाहे तो कलश में सिक्का सुपारी आदि भी डाल सकते हैं, नहीं तो देखिए कलश के अंदर थोड़ा सा चीनी आपको जरूर से डालना है, पर ध्यान रखिए ज्यादा ना डालें क्योंकि ज्यादा डालने से कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, चींटियां वगैरह गर्मियों में ज्यादा आती हैं। अब देखिए कलश के ऊपर हमें कोई भी ऋतु फल रखना है। देखिए ककड़ी का या खरबूजे का इसमें विशेष महत्व होता है, तो आप खरबूजा मिल जाए तो वो रख ले, या फिर जो भी ऋतु फल आपको सीजन मिल जाए, तरबूज मिल जाए, ककड़ी मिल जाए, उनको आपको कलश के ऊपर रख लेना है। अब हमें पूजन शुरू करनी है। देखिए इसके साथ ही जैसे हम दीपावली पर पूजन करते हैं ना, सोना चांदी का अगर आप कोई नया जेवर वगैरह लेकर के आए हैं तो उनको भी आपको पूजन में जरूर से रखना है। चांदी का सिक्का हो गए या कोई भी कान वगैरह के आप टॉप्स वगैरह लाए हैं या जो भी आप लाए हैं बिछुए वगैरह, उनको आपको जरूर से रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने चने की दाल रख ली है जो कि सोने के तुल्य माना जाता है। इसके साथ ही मैंने चांदी का सिक्का ले लिया। अब इसके
इसके साथ ही देखिए लक्ष्मी माता की प्रिय वस्तुएं जो होती है ना, जैसे कौड़ी हो गए, गोमती चक्र हो गए, इसके साथ ही देखिए आपको कमल गट्टे के बीज मिल जाते हैं, वो ले ले, या कमल गट्टे की माला आप जरूर से रख ले। तो ये सारी चीजें, धनिया हो गया, हल्दी की गांठ हो गई, ये सारी चीजों को रख करके फिर हमें पूजन शुरू करनी है। और देखिए अगर आपके पास कोई धातु की मूर्ति है, अगर जो विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता की, तो उनको आपको पंचामृत स्नान जरूर से कराना है। लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी आज के दिन आपको पंचामृत स्नान जरूर से कराना है। अब हमें यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। देखिए अक्षय तृतीया के दिन अखंड ज्योत भी जलाए जाते हैं, तो आपके घर में जो परंपरा हो, जो रिचुअल हो और आपकी जैसी सुविधा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको गणेश जी का स्मरण करते हुए देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प लेना है कि आज मैं, आप अपना गोत्र, अपना नाम बोलते हुए कि मैं ये व्रत पूजन कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण करें और हमारे घर में धन संपदा से भर दें। और देखिए आज इतना शुभ दिन होता है कि आप कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं, सोना चांदी कपड़ा, कोई प्लॉट जमीन जायदाद, बच्चों की कॉपी किताब, मतलब कुछ ना कुछ आपको खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। कोई भी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, गृह प्रवेश आदि सब कुछ कर सकते हैं। आज के दिन विवाह आदि किए जाते हैं, पूरा दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन जनेऊ कोई भी कार्य आप बेझिझक कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास अगर धातु की मूर्ति है तो हमने पहले बताया स्नान करा देना है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने तस्वीर ली है तो इसलिए हम भावपूर्ण स्नान कराएंगे। तो एक पात्र में आपको जल ले लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके आपको भावपूर्ण स्नान यहाँ पर करा देना है। चौकी की शुद्धिकरण भी आपको कर लेनी है। तो इस तरह से हमने सभी को यहाँ पे भावपूर्ण स्नान करा लिया है। अब वस्त्र की भावना से हम यहाँ पर सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे लक्ष्मी माता भी विष्णु भगवान जी के साथ में है तो उनको हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो आपके पास जिस भी रंग की चुनरी है आप चुनरी जरूर से समर्पित कर दें। अब देखिए आप तिलक लगाएं तो तिलक हमें चंदन से लगाना है और कलश के ऊपर भी आप तिलक जरूर से लगाएं, लेकिन ध्यान रखें बड़ा बड़ा आपको नहीं, छोटे छोटे तिलक आपको लगा देने हैं। साथ ही लक्ष्मी माता को कुमकुम आपको जरूर से समर्पित करनी है। अब हमें सभी को भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो देखिए भोग प्रसाद में गुड़ का प्रसाद लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप गुड़ का भोग जरूर से लगाएं। पंचमेवा का भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही ऋतु फल जो भी मिल जाए, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, केला, जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए उनका भोग आप जरूर से यहाँ पर लगाएं और भगवान से निवेदन करें भोग को ग्रहण करने के लिए। और इसके साथ ही देखिए एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित आपको करनी है। और देखिए अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ ना कुछ श्रृंगार सामग्री लक्ष्मी माता को भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। यथासंभव आप जरूर से 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं, नहीं तो मुख्य मुख्य जो 5 चीजें होती हैं, सिंदूर, बिंदी, कुमकुम, महावर, ये सारी चीजें, मेहंदी आदि आपको समर्पित कर देना है। अब आइए जान लेते हैं कि 2026 में अक्षय तृतीया की जो ये पूजा है वो कब की जाएगी। अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो शुरू कब से हो रही है, तो देखिए 19 तारीख दिन रविवार को सुबह 10:39 पर शुरू हो जाएगी तृतीया तिथि, जो कि समाप्त होगी 20 तारीख को सुबह में 7:29 पर, यानी लगभग 7:30 बजे के करीब। तो देखिए वैसे तो 20 तारीख को हमें उदया तिथि के साथ मिल रही है तृतीया, लेकिन जो साल में एक बार त्योहार आते हैं ना उनमें तिथि का महत्व होता है। जो 2026 में 19 तारीख को 10:39 से सुबह में और पूरे दिन और पूरी रात्रि तक अक्षय तृतीया रहने वाली है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको खरीदारी आदि करनी है, पूजा पाठ करना है, माता लक्ष्मी जी के लिए हवन अगर करना चाहते हैं हवन कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य, संपदा में वृद्धि हो। तो देखिए 19 तारीख को सुबह में त्रिपुष्कर योग भी शुरू हो रहा है, जो कि 7 बजे से लगभग 10 बजे तक के बीच में रहेगा। तो आप इस बीच में स्नान, दान या कोई भी पूजा पाठ मंत्र आदि कर सकते हैं। कहते हैं त्रिपुष्कर योग होता है, इसमें की गई पूजा का, जो पूजा पाठ का फल हमें 3 गुना होकर मिलता है। ठीक है, तो देखिए वैसे भी 19 तारीख को जब आप चौकी लगाएंगे तो वो 20 तारीख तक चौकी लगी ही रहेगी पूरा दिन, उससे हमें हटाना नहीं है। तो यह चौकी आप चाहे तो सुबह में लगा सकते हैं, 19 की सुबह में 10:39 पर भी लगा सकते हैं। अखंड ज्योत आप अगर प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सारा दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा पाठ में रहें, मंत्र जाप करें। और देखिए आज के दिन कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, साथ ही हल्दी की गांठ, कमलगट्टे के बीज या कमलगट्टे की माला, ये सारी चीजों को भी जरूर से रख करके पूजन करनी चाहिए। नई अगर ला सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पुरानी अगर आपके पास है तो उनको धो करके आप पूजन में रख सकते हैं। पूजा के बाद अगर आपने दीपावली के समय धनवर्षा पोटली नहीं बना पाए थे तो अभी इसका धनवर्षा पोटली बना करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। देखिए 19 तारीख को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और 20 तारीख
तारीख को सुबह में 7:30 बजे तक अक्षय तृतीया है। तो सुबह में भी आप इसी चौकी पर एक बार फिर से पूजा आदि कर लें, उसके बाद आपको ये चौकी हटानी है। और देखिए 19 तारीख को शाम को राहु काल भी शुरू होगा 5:52 से लेकर के 6:48 तक। तो इस समय आपको कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने से बचना है। और देखिए अगर आप पहले से पूजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर से लगाएं, घर की दहलीज को सुंदर सा सजाएं, माता लक्ष्मी के चरण आप जरूर से बनाएं, तुलसी जी की पूजन करें आज के दिन। और अक्षय तृतीया के दिन घर में तो पूजा करेंगे ही, मंदिरों में भी अगर आप दीपदान आदि करना चाहते हैं तो जरूर से करें, बहुत ही अच्छा होता है। जल का दान आपको जरूर से करना है, तो यह जल का दान आप जरूरतमंदों को भी दान कर सकते हैं, राहगीरों को भी दान स्वरूप दे सकते हैं। और जब भी आप दान करेंगे ना तो आपको उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से रखना है। अपने घर के आसपास में पक्षियों के लिए पीने का पानी आप जरूर से व्यवस्था करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर बड़ा सा टब या बाल्टी रख करके भी रख सकते हैं भर करके, जिससे जीव जंतु पानी पी सके। या फिर इस तरह से पेड़ों पर परिंदे भी आप लगा सकते हैं, इससे आपको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन अपनी इनकम के अनुसार आपको कुछ ना कुछ सामग्री जरूर से लाना चाहिए। कपड़े गहने अगर ना लाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए हल्दी की गांठी ला सकते हैं, धनिया ला सकते हैं और साथ ही चने की दाल आदि ला सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही साधारण तरीके से पूजन कर सकते हैं। और आप जब तक दान नहीं करेंगे ना तो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अन्न, वस्त्र, जल, साथ ही देखिए छाता, खड़ेऊ आदि का दान आपको जरूर से करना चाहिए, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, किसी भी चीज का अभाव ना हो। और जो भी महिलाएं हैं खासकर सुहाग का सामग्री भी वो दान कर सकती हैं। देखिए जो हम सामग्री माता रानी को चढ़ाएंगे ना उसमें से कुछ एक सामग्री अपने लिए रख ले, बाकी का आप दान कर सकते हैं, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। देखिए शास्त्रों में अक्षय तृतीया की इतनी ज्यादा विशेष महिमा बताई गई है जिसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। और आज ही के दिन वृंदावन के बाकी बिहारी लाल यानी कि हमारे प्रिय ठाकुर जी के जो है चरण दर्शन किए जाते हैं। तो अगर आप वहां जा सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आपके घर में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें पायल पहनाए, उन्हें चंदन सेवा से श्रृंगार करे। और देखिए उनकी कैसे पूजन करनी है अक्षय तृतीया के दिन, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, सर्च करें आपको मिल जाएगा। और इस अक्षय तृतीया पर आप भी लक्ष्मी माता को हर तरह से प्रसन्न करें, ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन करें, नाम जाप जरूर से करें। इसी मंगल कामना के साथ कि अक्षय तृतीया आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।